हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक नया फंक्शन सीखेंगे और वो फंक्शन है फ़िल्टर। ये फंक्शन आपको एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन 365 में अवेलेबल है। इस फंक्शन की हेल्प से आप डायनेमिकली अपने डेटा में फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक आपने फ़िल्टर ऑप्शंस बहुत यूज़ की होंगी, लेकिन आज की जो हम फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज़ का डेटा है। एम्प्लॉय नेम, आइटम फॉर सेल और उनका रीजन है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने डेटा को फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर का मतलब है कि आप जो डेटा देखना चाहते हैं सिर्फ वही डेटा मेरे पास आए। अब देखिए, मेरे पास एक रीजन डिफाइंड है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं हर रीजन का डेटा वाइज देखूँ कि किस रीजन में कौन कौन से एम्प्लॉइज़ हैं और क्या आइटम को सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं फ़िल्टर फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगी, इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट। 3 पैरामीटर्स ये फंक्शन लेता है। फर्स्ट है एरे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे फंक्शन की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम सिर्फ एक कंडीशन देंगे। एक कंडीशन के बेस पे आपका डेटा फिल्टर होके आएगा, और वो कंडीशन क्या है, हम रीजन लिखेंगे और रीजन के अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो फिल्टर होगा। तो सबसे पहले है एरे। एरे में क्या करेंगे, आप अपना डेटा देंगे। तो ये मेरा क्या है, एरे, कॉमा। सेकंड यहाँ पे पैरामीटर है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या है कि आपने किस बेस पे डेटा को फिल्टर करना है, आपकी कंडीशन क्या है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, मेरी रीजन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमें अपने एरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रीजन मेरा यहाँ पे है टेबल में, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, इक्वल टू, और मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे डेटा में रीजन की वैल्यू इक्वल टू ये सेल वैल्यू हो जाती है तो मेरा डेटा जो है वो फिल्टर होके आ जाए। ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट एम्प्लॉय नेम आ गया, देन आइटम फॉर सेल, और थर्ड है उसका रीजन। अब मैं रीजन यहाँ पे अगर चेंज करती हूँ, पंजाब की जगह मैंने लिखा हरियाणा, तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटा है वो फिल्टर होके आ चुका है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा रीजन लिखती हूँ जो मेरे टेबल में डिफाइंड नहीं है, तो देखिए मेरे पास एक एरर जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये जो मैं सर्च कर रही हूँ डाटा, जिसके बेस पे मैं फ़िल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ, वो मेरे टेबल में अवेलेबल एंट्रीज नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप अपने फंक्शन को करेंगे कस्टमाइज। जो थर्ड पैरामीटर है इफ़ एम्प्टी, मतलब अगर आपका जो सेल आप रेफरेंस ढूंढना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन नहीं मिलती है आपके टेबल में, तो क्या होगा, आप यहाँ पे अपना कस्टमाइज्ड मैसेज लिख सकते हैं। मैंने लिखा नॉट फाउंड। तो देखिए जैसे ही दिल्ली लिखा तो यहाँ पे आ गया नॉट फाउंड। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, हम फिल्टर फंक्शन को क्यों यूज़ करें। तो देखिए जैसे ही मैं अपने डेटा में चेंज करूँगी, तो सपोज़ कीजिए मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने हरियाणा की जगह लिख दिया पंजाब, और यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ अब पंजाब। तो देखिए अब मेरे पास क्या हो गया, 2 एंट्रीज आ चुकी हैं, एक करुण एम्प्लॉय की और एक ललित की, जबकि पहले यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही एंट्री थी। तो जैसे जैसे आप अपने डेटा में चेंजेस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो फिल्टर डेटा है वो भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री चेंज की तो ऑलरेडी फिल्टर होके डेटा आपके पास आ जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूला में आपने एडिटिंग करनी है तो आप फर्स्ट सेल पे जाएंगे और वहाँ पे आप एडिटिंग करेंगे। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टेबल में कोई एंट्री ऐड करूँ और वो एंट्री ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके यहाँ पे मुझे शो हो जब भी मैं डेटा को सर्च करूँ। तो
तो वो कैसे होगा, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। तो मैंने सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गए, टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैंने ओके किया तो अब मेरा ये जो डेटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई एंट्री करती हूँ तो हम पंजाब के लिए ही एंट्री करते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा और मैंने यहाँ पे लिखा पंजाब। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनन्या नाम का एम्प्लॉय की एंट्री ऑटोमेटिकली फिल्टर डेटा में आ चुकी है। तो इस तरह से अगर आप अपने अब डेटा में चेंजेस करते रहेंगे तो जो भी आपने फिल्टर अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा आपके इधर ऐड होता जाएगा। अब ये बात थी जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, मेरे पास एक कंडीशन थी, एक रीजन मैंने दिया था, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक रीजन के बेस पे, एक आइटम फॉर सेल के बेस पे मेरा डेटा फिल्टर हो। तो उस केस में मैं कैसे यूज करूंगी, मैं लिखूंगी इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले एरे आपका सेम होगा, आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद आपको देनी होंगी कंडीशंस अब मेरी यहाँ पे क्या है, दो है, एक रीजन एक आइटम फॉर सेल। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी अपनी फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी रीजन की, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, दिस इक्वल टू ये वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, और इसको ज्वाइन करेंगे सेकंड कंडीशन के साथ विद एस्ट्रिक सिंबल, अगेन ब्रैकेट, सेकंड मेरी कंडीशन है आइटम फॉर सेल, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इक्वल टू ये सेल ब्रैकेट को करूंगी क्लोज और फंक्शन की ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा की कोई भी एंट्री नहीं है जिसकी आइटम फॉर सेल फैन के लिए हो। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं हरियाणा कर देती हूँ, तो देखिए मेरे पास एंट्री आ चुकी है। तो इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन की हेल्प से कोई एक कंडीशन के बेस पे भी अपनी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप ब्रैकेट की हेल्प से और एस्ट्रिक सिंबल की हेल्प से इसको ज्वाइन करके भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैसे हम फिल्टर को यूज़ करेंगे अपनी एक्सेल शीट में। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।